मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। गेहूं के मोर्चे पर लगातार भारत के लिए चुनौतियां पैदा हो रही। भारत एक अलग तरह के गेहूं संकट की तरफ आगे बढ़ रहा है और ऐसे में ये सवाल उठता है, तो क्या भारत यानी कि भारतीय अब रूस की रोटी खाएंगे? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको समझाऊंगा। ऐसा आखिरकार क्यों होने जा रहा है ये भी मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से। असल में भारत अ, को हम समझते हैं तो भारत दुनिया का अग्रणी गेहूं उत्पादक देश है। खैर, हम इससे बात पर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले अगर चीजों को सिलसिलेवार समझने की कोशिश करें तो उस पर आते हैं। मौजूदा वक्त पे रबी सीजन अपने पीक पर है और इस साल का जो रबी सीजन है, इस रबी सीजन में हमने शुरू से देखा चुनावी रंग चढ़ा हुआ था। मसलन कई राज्यों के किसान अपने खेती के काम के साथ ही राजनीतिक गहमा गहमियों का भी आनंद ले रहे थे। इस रबी सीजन में छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने देश की 80 करोड़ आबादी को अगले 5 साल के लिए फ्री गेहूं और चावल देने की गारंटी दी है, जिसे कैबिनेट ने हाल में मंजूर भी किया है। तो वहीं पीएम मोदी की इस गारंटी के इतर कई राज्यों के किसानों ने रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की बुआई पूरी कर ली है, तो वहीं कई राज्यों के किसान गेहूं बुआई में पिछड़े हुए हैं। और इन किसानों को देखते हुए करनाल स्थित भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान है, यानी कि जिसे IIWBR कहते हैं, जो देश का अग्रणी गेहूं संस्थान है, उसने 25 दिसंबर तक गेहूं की बुआई पूरी करने को कहा है। ये पूरी कवायद इसीलिए है कि देश दुनिया की बड़ी आबादी की थाली में प्रोटीन का मुख्य आधार रोटी की मात्रा भरपूर रहे। और ये क्योंकि भारत के संदर्भ में देखें, क्योंकि भारत मैं जहां पे था वहां पे फिर से आ रहा हूँ कि भारत गेहूं उत्पादन के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है। इसी रबी सीजन में भारत में गेहूं की खेती होती है, तो देश की 140 करोड़ आबादी का तो पेट भरती है, तो वहीं पिछले सालों तक लंबे दुनिया के कई देशों के नागरिकों का भी पेट भरने में भारतीय गेहूं की भूमिका अग्रणी रही है। अ, मैं फिर जोर देकर कहूंगा कि बेशक भारतीय गेहूं की रोटी दुनिया के कई देशों की थाली का मुख्य आहार है, लेकिन इस बार देश में ऐसे हालात बन रहे हैं कि भारतीयों की थाली में रूस की रोटी की एंट्री हो सकती है, यानी कि रूस की गेहूं की से बनी हुई रोटी की एंट्री हो सकती है। ऐसे संकेत जो मिल रहे हैं, उन संकेतों को मैं यहाँ पर पे आपको सिलसिलेवार समझाता हूँ कि आखिरकार भारत क्यों रूस गेहूं इंपोर्ट करेगा और क्यों रूस से गेहूं इंपोर्ट करने की संभावनाएं बन रही हैं। असल में इसको अगर हम सिलसिलेवार समझें, गेहूं का गिरता बफर स्टॉक और गेहूं की ओपन मार्केट सेल, सबसे पहले समझना होगा कि सरकार किसानों से गेहूं खरीदती है और उस गेहूं को FCI के गोदामों में रखा जाता है। वो पूरी कवायद इसीलिए होती क्योंकि साल भर गेहूं का हमारे पास अतिरिक्त स्टॉक रहे और उसके साथ साथ वो बफर स्टॉक रहे जिसमें हम जरूरत के समय पर उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस साल इस तरह की चुनौती सामने आ रही है, वो यही है कि गेहूं का गिरता स्टॉक और दाम कम करने के लिए सरकार ने गेहूं को ओपन मार्केट सेल के तहत जो बेचा था, वो इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं गेहूं का संकट पैदा हो सकता है। मैं असल में भारत गेहूं के मामले में दुनिया के सामने एक शक्ति है, लेकिन 2 सालों में गेहूं भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। मार्च 2022 में समय से पहले गर्मी पड़ने की वजह से गेहूं उत्पादन प्रभावित हुआ था, उत्पादन गिरा था। उसके बाद गेहूं का एक्सपोर्ट बंद है। 13 मई 2022 से गेहूं का एक्सपोर्ट बंद है। वहीं बीते साल भी अप्रैल में बेमौसम बारिश से गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ था। हालांकि सरकार का दावा कर रही है कि गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन इसके इतर गेहूं का बफर स्टॉक 6 सालों से नीचे चल रहा है। नवंबर महीने में ही गेहूं का बफर स्टॉक, FCI का डाटा आपके सामने साझा कर रहा हूँ, 210 लाख मीट्रिक टन है। जबकि इससे पहले के सालों की अगर हम लोग बात करें, तो इससे पहले के सालों में अगर मैं 2021 की बात आपसे करूं, तो भारत में जो गेहूं का जो स्टॉक होता है वो तकरीबन 419 लाख मीट्रिक टन का था, यानी कि दुगना था। तो समझा जा सकता है कि गेहूं का स्टॉक किस हालात पर है। वहीं नवंबर, मैंने आपको बताया नवंबर में गेहूं का स्टॉक क्या है, और यही वो दौर है क्योंकि इस वक्त तकरीबन नई फसल बो दी जाती है। जिन किसानों के पास गेहूं स्टॉक में भी होता है तो वो बीज के तौर पर गेहूं को इस्तेमाल कर देते हैं। तो यही वो समय होता है जब बाजार में गेहूं की सबसे अधिक कीमत होती है। भाई ये जो साल है, ये चुनावी साल है।
ऐसे में सरकार दाम नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इससे पहले भी ओपन मार्केट सेल लेकर आई, उसकी वजह से किसानों को नुकसान हुआ, किसानों को अपना दाम कम रहे, दाम गेहूँ के नहीं बढ़े, तो किसानों को अपना जो स्टॉक किया हुआ गेहूँ था, वो उस कम दामों में बेचना पड़ा। इसकी वजह से मौजूदा वक़्त पे भी गेहूँ के दाम गिरे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, चुनावी साल में सरकार को अतिरिक्त गेहूँ की ज़रूरत है, तो सरकार कहीं न कहीं बफर स्टॉक के माध्यम से, जो बफर स्टॉक में गेहूँ है, उसके माध्यम से ओपन मार्केट में गेहूँ बेचेगी। ऐसे में गेहूँ का जो बफर स्टॉक है और कम हो सकता है, जो चिंता का विषय है। एक रिपोर्ट ये भी है कि ना अप्रैल तक गेहूँ का जो बफर स्टॉक है, वो बेहद कम होगा। अब नई फसल कितनी आएगी, उस पे निर्भर करेगा। लेकिन नई फसल के मोर्चे पर भी चुनौतियाँ हैं। एक तरफ बुआई कम हुई है, तो दूसरी तरफ अल नीनो का संकट है। अगर हम बात करते हैं गेहूँ के रकबे की, रबी सीज़न अपने पीक पर है, कई कई राज्यों में गेहूँ की बुआई होगी, लेकिन कई राज्यों में होनी है। जो डाटा आया है, वो यही है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में तकरीबन 4% गेहूँ की बुआई का रकबा 4% तक कम हुआ है। अब सरकार ये कह रही है कि 60% जलवायु ऐसी किस्मों का गेहूँ बोने का लक्ष्य है, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपट सके। लेकिन अब एक तरफ ये कहा गया, दूसरी तरफ 25 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया। उसके बाद कहीं न कहीं ये कहा गया है भारतीय गेहूँ और जो अनुसंधान संस्थान से, उसके बाद जो गेहूँ बोएगा, उससे उत्पादन पे असर पड़ सकता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक तरफ बुआई कम हुई है, अब जो लास्ट डेटा आएगा वो बहुत कुछ स्थितियाँ स्पष्ट करेगा। लेकिन एक डाटा ये भी है कि 4% से 5% तक गेहूँ बुआई कम हो सकती है। अब रकबा कम हो जाएगा, यानी कि क्षेत्र कम होगा। दूसरी तरफ अल नीनो का संकट है। मैंने ऊपर मार्च 2022 का ज़िक्र किया, कैसे मार्च में गर्मी पड़ गई थी। उसके बाद अप्रैल का ज़िक्र मैंने किया कि कैसे बेमौसम बारिश से गेहूँ के उत्पादन पर असर पड़ा था। अब ये साल तो आधिकारिक तौर पर अल नीनो का है। अल नीनो की वजह से गर्मी पड़ सकती है, तूफ़ान आ सकता है। ऐसे में अगर और ये कहा जा रहा है कि फरवरी-मार्च में अल नीनो और तीव्र होगा। ऐसे में गेहूँ की खड़ी फसल को नुकसान होने की संभावनाएँ बन रही हैं, और ये अगर ये प्रारंभिक स्थितियाँ बनती हैं, तो कहीं न कहीं गेहूँ संकट अपने आप में विकराल ले सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि हम इम्पोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं, इम्पोर्ट अब लगभग बहुत सारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा कि हम गेहूँ संकट की जो संभावनाएँ बन रही हैं, वो किस तरीके से बन रही हैं, और इम्पोर्ट की बात क्यों हो रही है और इम्पोर्ट की मौजूदा स्थिति क्या है, उस पर भी बात करेंगे, और रूस से क्या उम्मीद है, रूस हमारी उम्मीदों पर कितना खरा खरा उतरता है, इस पर भी बात करेंगे। गेहूँ इम्पोर्ट पर मौजूदा वक़्त 2019 में सरकार ने 40% ड्यूटी लगाई है, यानी कि इम्पोर्ट पर 40% ड्यूटी है। इससे इस वजह से गेहूँ अभी कोई भी इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा है, कहीं न कहीं पाबंदियाँ हैं। लेकिन जिस तरीके से गेहूँ के मोर्चे पर खबरें सामने आ रही हैं, वो गेहूँ इम्पोर्ट की तरफ संभावनाएँ बनाते हुए दिख रही हैं। गेहूँ की बुआई का रकबा है, एल नीनो है, तो ऐसे में कहीं न कहीं अगर उत्पादन कम होता है और हमारे पास बफर स्टॉक पहले से भी कम है, तो कहीं न कहीं देश में जो संभावित गेहूँ संकट बन रहा है, उससे निकालने के लिए गेहूँ इम्पोर्ट का विकल्प ही सामने है। ऐसे में रूस भारत का सबसे पसंदीदा देश हो सकता है इम्पोर्ट के मामले में, क्योंकि गेहूँ उत्पादन के मामले में रूस भारत के बाद अव्वल है, तो वहीं रूस इम्पोर्ट करने के मामले में सबसे अव्वल है। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन के साथ रूस की खटपट है। रूस मौजूदा वक़्त में अफ्रीकन देशों को गेहूँ दे रहा है, और भारत को अगर ऐसी स्थिति होती है, तो भारत को गेहूँ दे सकता है। और ये भी स्थिति है कि रूस में इस साल जो बीते सीज़न में गेहूँ का उत्पादन बेहतर हुआ है। ऐसे में भारत के साथ रूस के रिश्ते भी बेहतर हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी कीमत हो, लेकिन अगर भारत डिप्लोमेटिक रिलेशन से अगर इम्पोर्ट की बात करता है गेहूँ से, तो भारत को कम दामों में गेहूँ उपलब्ध हो सकता है, और ऐसे में भारत गेहूँ संकट से निकल सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हमारे यहाँ पर भी कुछ दर्शकों ने व सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब भी दे दूँ। आपको क्या लगता है कि जो इस बार बीजेपी ने वादा किया एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में गेहूँ ₹2700 इसमें खरीदा जाएगा, वो ऐसे करेगी क्या? बिल्कुल, भाजपा के लिए ये इस वादे को पूरा करना बहुत चुनौती पूर्ण है, लेकिन भाजपा को ये वादा पूरा करना होगा। अ, सवाल के साथ शुभम जी ने दूसरा भी सवाल पूछा, अगर सरकार इस बार ₹2700 में खरीदेगी, तो हम सब किसान अपनी पूरी फसल सरकार को ही बेचेंगे। ये बिल्कुल है कि गेहूँ और धान पर कैपिंग नहीं है। सरकार अधिक से अधिक गेहूँ और धान खरीदती है, बाकी दूसरी फसलों में कैपिंग है। ये सरकार के लिए करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि सरकार ने, मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि 5 साल गेहूँ खरीदने का गारंटी सरकार ने दी है। 80 करोड़
गेहूँ और चावल 80 करोड़ आबादी को गेहूँ और चावल फ्री में उपलब्ध होना है। ऐसे में सरकार के सामने बहुत ज़रूरी है कि सरकार अपना बफर स्टॉक बढ़ाए। हमारा बफर स्टॉक बहुत बेहतर था, लेकिन जिस तरीके से पिछले साल लगातार 2 सालों से मैं कहूँगा कि मौसम की मार पड़ी है गेहूँ को, तो ऐसे में चुनौती है। अब अगर एल नीनो का प्रभाव बहुत तेज़ होता है, गेहूँ की पैदावार पे असर पड़ता है, तो सरकार कहीं न कहीं किसी मोर्चे पर गेहूँ के संकट पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर देश में उत्पादन बेहतर होता है, तो भी सरकार को गेहूँ की ज़रूरत होगी, क्योंकि 80 करोड़ आबादी को 5 साल तक फ्री अनाज देना है और उसके बाद इम्पोर्ट भी सरकार को खोलना है, क्योंकि इम्पोर्ट से सरकार मोटा राजस्व अर्जित करती रही है। लेकिन 2022 में जिस तरह से इम्पोर्ट बैन हुआ, तो वो उस मामले में भी सरकार के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। ये हमारी छोटी-सी कोशिश थी। भारत में रूस के गेहूँ की एंट्री की संभावनाएँ बन रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश के किसानों को इसका नुकसान होगा। हमारे देश के किसानों को गेहूँ का बेहतर दाम मिलेगा। जो मौजूदा वक़्त में जो दाम है, जिस तरह की संभावनाएँ बन रही हैं, एमएसपी ₹2700 हो गया है। अगर वो होता है, तो ज़ाहिर तौर पर ये एक मार्केट का मॉडल रेट रहेगा बाकी और राज्यों के किसानों के सामने भी। बाकी और राज्य के किसानों को भी पर एक सरकार पर भी प्रेशर होगा कि वो सरकार किसानों को गेहूँ के ऊपर एमएसपी दें। तो ऐसे में ये एक मॉडल रेट के तौर पर एस्टेब्लिश हो जाएगा धीरे-धीरे, ऐसा हमारा मानना है। ये हमारी छोटी-सी कोशिश थी। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी? आपको हमारी कोशिश अगर अच्छी लगती है, तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात होगी।